पुरजन विप्र समान राज तीन सुग्रीव कहो अंगद कहो युवराज। हे पंपापुर के वासियों, आज से आपके महाराज सुग्रीव होंगे और सूर्य के पश्चात अंगद ही राज करेंगे। हे भगवान, और मेरे बेटे गंधर्व को क्या मिलेगा? उसके लिए सुग्रीवराज कुछ नहीं मिलेगा, युवराज अंगद ही रहेंगे। ठीक है भगवान। देखिए सुग्रीवराज, आप हमारे भी कार्य का ध्यान रखना। वर्षा काल मेघ नभ छाए लक्ष्मण दीख मोर गति नाचल पारद टोकी रही बिरत रति हरत जसन विष्णु भगत करो दे। देखिए भैया लक्ष्मण, ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है और निर्मल ऋतु आ चुकी है, परंतु अभी तक सीता जी की कोई सुधि नहीं मिली। बरसही जलद भूमि निराए वर्षा विगत शरद ऋतुवाई लक्ष्मण दीखहु परम सुहाई परम सुहाई वर्षा विगत शरद ऋतुवाई। देखिए भैया, वर्षा ऋतु बीत चुकी है और शरद ऋतु आ चुकी है। वर्षागत निर्मल सीता के और देखिए भैया, शरद ऋतु आ चुकी है, परंतु अभी तक सीता जी की सुधि नहीं मिली। सुग्रीव सुध मोर विसारी पावा राज कोश पुरगारी। और देखिए भैया लक्ष्मण, सुग्रीव ने कहीं हमारी सुधि भुला तो नहीं दी भैया। वो राज्य स्त्री खत पाके वो हमें भूल तो नहीं गया। जी सायक मारा में वाली जी सरहतों मूड़ के देखिए भैया,
मैंने बाली को मारा था, मैं उस बाण से उस मूर्ख को भी मार सकता हूँ। तब अंजहि समझावा रघुपति कर नासीर, भय दिखाई ले आनहु तात सखा सुग्रीव। भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं तुमको चाहता हूँ, उस भलवारे मधुवारे को तसली बांधकर खाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो राजा बनकर बैठा है सब मिटाओ क्या उसका, जो झूठा बनकर बैठा है। देखिए भैया लक्ष्मण, आप उसको अपना भय दिखाकर ही मेरे सम्मुख ले आना। जो आ गया भगवान। यही अवसर लक्ष्मण को खुश रहिए, आनंद कीजिए हनुमान जी। देखिए लक्ष्मण जी, आप इस धनुष को दक्षिण ओर की ओर फेंक दीजिए और मैं जाकर के अभी महाराज को समझाता हूँ। श्री महाराज को महलों में आनंद राज का करते हैं, कुछ उन मित्रों की भी सुधि है जो गिरी कुटी में रहते हैं। राजनीति के चार अंग खुद आप जानते हो स्वामी, सब श्याम द्याम और दंड भेद खुद आप जानते हो स्वामी। महाराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो हनुमान जी। हर्ष चरे सुग्रीव तब अंगदाद कपसात, रामानुजानी करी आई जह रघुनाथ। देखिए महाराज, भैया हनुमान जी। आप श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल गए हो। हाँ, और आप चलिए और श्री रामचंद्र जी के कार्य में हाथ बढ़ाइए। क्यों नहीं हनुमान जी, हमें अभी तुरंत शीघ्र ही चलना चाहिए। तब रघुपति बोले सीता, तो प्रिय मोहि भक्त जिन भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। भगवान प्रणाम। खुश रहिए, आनंद करिए हनुमान जी। भगवान प्रणाम। खुश रहिए, आनंद करिए सुग्रीव राज। हे भगवान, मैं माया के विवश होकर आपका कार्य भूल गया। हे भगवान, आप मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है सुग्रीव राज, अब मैं वही कार्य करूंगा जिससे शीघ्र ही माता जी की खोज लग जाए। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। हे हनुमान जी, अब मैं 4 कटल बनाता हूँ जिससे माता जी का जल्दी पता लग जाए। हे हनुमान जी, आप ऐसा करना, नल नील जावन और अंगद जी को आप अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि रथ दक्षिण ओर गया था। ठीक है महाराज। पाछे पवने तनय से नावा, जाने काल पिया विपत्ति बुलावा। प्रणाम। खुश रहिए, आनंद करिए हनुमान जी। आप मेरे सम्मुख आइए। परसा शीस सरोवह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। देखिए हनुमान जी, कहिए आप भगवान। मेरी ये मुद्रिका ले जाइए। ठीक है भगवान। चले सकल बन खोलत, सरता सर गिर खो।
राम काज लीन मन बिसरा तन करी ठीक है भगवान, मैं आपकी ये मुद्रिका लेकर के जाता हूँ और माता की खोज करके अवश्य यहाँ आऊंगा। ठीक है हनुमान जी। कहे अंगदीनो चने भरदारी कोई पुकार भई मृत्यु हमारी। आहा नदी, आप सत्य कहते हो कि हमारी मृत्यु दोनों प्रकार से निश्चित है। यहाँ सुध सीता की पाई वहाँ गए मारे कपिराए। और देखिए, आप कह रहे हो कि यहाँ पे अभी तो कोई सीता जी की खोज नहीं पाई है और उधर जाएंगे तो महाराज हमें मार डालेंगे। यही विधि कथा बहुत अरे भैया, अरे भैया तुम कौन हो? ये बताओ तुम कौन हो? देखिए भैया, हम श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। आज समय के भक्षण करे दिन बहु चले आहार दिन मरे। आज तो मैं सबको खा जाऊंगा। विधि ब्रह्मा ने मुझे बहुत बड़ा आहार दिया है। कट 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 को लो। कहे अंगद विचार मन नाही धन्य जटायु समतुल नाही। हाँ देखिए अंगदराज, आप सत्य कहते हो, उस जटायु के बराबर भी कोई धन्य नहीं है। ये क्या जटायु काम कर रहे हो? राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गयो परम बर भाग। देखिए भैया, जटायु था जो श्री रामचंद्र जी के कार्य में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो भगवान के धाम को चला गया। वो मारा गया। हाँ भैया, तो मुझे पिलानी दिला दो मेरे भाई की। मोह ले जाए सिंध तट देव पिला जलिता है बचन सहाय करम में पेठों खो जाएगा। पीछे के खोल देंगे। आप मेरे भाई की तलाक दिला रही है बंदर हो। देखिए भैया, हम आपको प्रधानमंत्री नहीं बुलाएंगे क्योंकि आप तो हमें खाने की बात कर रहे हो और समुद्र पर ले जाकर के हमें दो दो करके खाओगे। देखिए भैया, पहले आप श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा जाइए, जब ही आपको हम यहाँ से ले जाएंगे। मैं रामचंद्र जी सौगंध खाता हूँ, तुमको खाऊंगा नहीं। ठीक है, लाओ तलाक जवाब बोलो। मंदिर बोलो। आप बोलिए। बोलो। पिंड पिंड पिंडा। अरे भैया, ये कोई मंत्र नहीं है। अरे ये श्राद्ध का मंत्र है, मैं श्राद्ध कर रहा हूँ उसका। ठीक है, करिए श्राद्ध की। बोलो। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तरह प्राणी, इन बंदरन की मर गई नानी। अरे भैया, अब आप फिर फालतू की बातें कर रहे हो। और हमारी हो मेहमानी। भैया, अगर आपको कुछ सीता जी की पता हो तो हमें बतलाइए। हम बंद प्रथम तरुणाई
तुम्हें सीता जी सुनी चाहिए? हाँ भैया। देखो वो बैठी सीता जी। गिरत्रिकूट ऊपर बस लंका, कहे रावण सहज शंका। गिरत्रकूट के ऊपर एक लंका है और वहां पर सीता जी रहती है। हे सागर के पल्ली पार सोने की लंका, हे सागर के पल्ली पार सोने की लंका, सोने की लंका दिखे, पल की लंका दिखे। है बाग अशोक वहां पर सीता जी रहे जहां पर। भैया हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। है बाग अशोक वहां पर सीता जी रहे जहां पर। मोटर तीरा राम सोने की लंका थी। और कहिए भैया। जो सौ बन जाएगा शुभ सीता की मेरा। ये 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा समुद्र है। जो 100 योजन जाएगा शुभ सीता की मेरा। ये तो करे प्रभु के काम सोने की लंका। देखिए गिरिराज, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम्हारी छोटी छोटी तो आंखें हाँ भैया। और गितराज की नजर है वो ऊंची रहती है। वो अपने भोजन को 100 योजन तक ढूंढ लेता। हाँ हाँ ठीक है भैया। ऐसा है, मुझे भूख लग रही है, बंदरिया दे दो यहाँ पे। अरे भैया, आपने हमसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं खाऊंगा। खाऊंगा नहीं, पचाऊंगा केवल। अरे नहीं भैया। निज निज बल सब काहू भरसा, तारी तारी कर संशय राखा। अरे आप अपना अपना बल अजमाओ, मैं जा रहा हूँ अपना भोजन करने के लिए। बंगलो ऐसा करिए, देखिए जो 100 योजन जाएगा वो सीता की खोज लाए। अंगद कहे जाओ पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। देखिए महाराज, मैं जा तो सकता हूँ परंतु मुझे आने में संशय है। रामवंत कहे तुम सब लायक, पठन तुम सब ही करनायक। आप तो हर प्रकार से लायक हो, जा भी सकते हो, पर आपको भेजा नहीं जा सकता। कहे रीछ पत सुन हनुमान, आप प्रसाद रहे रघुराम। पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। साग रहा पलवाना। हे हनुमान, आपको पता होना चाहिए, मालूम है आप ही पार हो सकते हो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे हनुमान, कौन सा ऐसा काज है जो आप नहीं कर सकते हो? जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय तिहाए।
यह कहे नाय सबल माता अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण सत्य के साथ साथ हे राम दुलारे, काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। अरे सूरज को तुमने ग्रास किया, सालों को तुमने तोड़ा है, जिस ऐसे बल से काम किए वो कब बल को लगे। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। एक कृपा पाप से है कृपा धाम, ये काज तुम्हारे हाथों है। जामंत क्या कहते हो? इस खाई जंग की धारा को भी नीर जाऊं, या जिसकी पर लंगपुरी वो लंगपुरी देख आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कर दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से आग मिलाऊंगा। सुनिए हनुमान जी, कहिए रामधीर। जातु पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बोध विशेषा, सुरसा नाम मोहिनी तीरा, खबरी आई कही तीरा। आज सुरन में दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा।
जात पवन सुत देवन देखा ज्ञान कमल ज्योति विशेषा सुरसा नाम वही कीना अपनाई कही कीना आज सुरन मोती आहारा सुनत बचन कहे पवन तुम्हारा हेलो आहा आज तो विधाता ने मुझे बहुत हार दिया है, इसको खा जाऊंगी नहीं जाने दूंगी। कौन है तू जाने वाला? राम काज कर फिर में आओ सीता कहे सुन प्रभु सुनाओ। वहां देखिए माता जी, पहले मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य को कराऊं और माता जी की खोज दे दूं, फिर आप मुझे खा लेना। नहीं जाने दूंगी, मैं अपना योजन फंसता करती हूँ। मैं अपना योजन फंसता कभी तो कभी बसाओ अपने जीवन को करता हूँ, मैं 80 का करती हूँ, मैं 90 करता हूँ, मैं पूरे 100 योजन में करती देखता हूँ। मतलब रूप पवन माता जी प्रणाम। मैं तो तुझे अभी खा गई थी, तू कहाँ आगे निकल आया? देखिए माता जी, मैं आपके कान के द्वारा गया था और मुख के द्वारा बाहर आ गया हूँ माता हे जी। हनुमान जी, मैं देवताओं की माता सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय हो। माता जी प्रणाम। तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। जय श्री राम। कुल रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अतिलग रूप धरो परो नगर करो परुसार। आहा देखिए, लंका निशाचरों का वास है, क्यों ना कि मुझे अपना छोटा रूप रख करके लंका में प्रवेश करना चाहिए। नाम नमकीन कैसे जाने वाले कौन है? मैं तुझे खा जाऊंगी, मुझे लंकुनी कहते हैं। अरे लंकनी, जाने नहीं मरम सत मोरा मोर हार जहाँ लग चोरा। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत पिता है नाम मेरा, तू जैसी चुनैलियों को हंता हूँ, यह भी है जिस वक्त मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और कहा था कि लंकनी, जिस वक्त लंका का सर्वनाश होगा, अगर किसी बंदर के द्वारा तुम्हारा गर्भ नष्ट हो जाए, समझ लेना कि इस लंकापुरी का नाश होने वाला है। जाओ हनुमान, तुम्हारी विजय होगी। प्रवस नगर की जय सर
तुलसी का व्रत देख हर्ष कपिराई। आहा देखिए, लंका निशाचरों का वास है, फिर भी यहाँ राम नाम अंकित है, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। शायद यहाँ भी कोई राम भक्त रहता है। राम राम कहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। आहा देखिए, अब मुझे राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई राम भक्त होगा तो वो अवश्य बोलेगा राम सिया राम, राम सिया राम। ये राक्षसों के बीच में ये कौन ऐसा राम भक्त है जो राम राम कहकर मेरे महल के सामने दरवाजे पे आवाज दे रहा है। एहि सजन कर में पहचान, साधुत हो नकार विहारी। आहा देखिए, अब मुझे इनसे मिलना चाहिए, क्योंकि साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। विप्र रूप धर वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठ आया। और देखिए, अब मुझे विप्र का रूप रख करके इनके पास चलना चाहिए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। भक्तराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो, हे विप्रवर। कि तुम हरदास कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ? कि तुम हरदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति असी हो। ये कोई हरि का ही कोई भक्त होगा जो मेरे हृदय में प्रीति बढ़े। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तज पुलक मन, मगन सुमर गुणग्राम। आहा देखिए भक्तराज, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। आप श्री राम जी के दूत हैं। और हनुमान मेरा नाम है। आपका हनुमान तुम्हारा नाम है। सुनती पवानी सुत रहे हमारी, जिमी बसी नहीं न हो जीव बिचारी। भक्तराज, बोलो हनुमान। लंका तो राक्षसों का निवास है, परंतु आप यहाँ किस प्रकार वास करते हो? हे हनुमान जी, आप जो मुझसे पूछा मैं आपको बतला रहा हूँ। बतलाइए भक्तराज। देखिए, जैसे 32 दांतों के बीच में एक चिट्ठिया निवास करती है, इस तरह हे हनुमान जी एक मैं भी यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन नाही। और तामस मेरा प्रभु शरीर है, और यहाँ तो राक्षसों की बस्ती बहुत है। तात कबहु मोय जाने अनाथा, तरि हम कृपा भाव कुलनाथा। अगर प्रभु ने अगर मुझे भी अगर मुझे शरण में ले ले तो मैं फिर नहीं भाग समझू। सुनत विभीषण प्रभु कह रीति, विभीषण जी करहि सदा सेवक पर प्रीति। बैठ जाइए, लीला थोड़ी देर की और बाकी है, सभी बैठ जाए। और हे हनुमान, अगर प्रभु अगर मुझे भी अपने शरण में ले ले तो उसको बर्भागी कौन कहे? बैरिया केला सेव लेके जाइए। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और हनुमान जी अब देखिए भक्तराज, एक तो मैं मंदबुद्धि हूँ और कुटिल हृदय हूँ और चंचल ही हूँ, फिर भी प्रातरी को नाम हमारा, कहने बिताई जय बहारा।
कथा विभीषण कहे ये विधि जनक सुता कहलाए। और देखिए भक्तराज, मैंने अपनी सारी कथा आपको सुना दी है। अब आप मुझे ये बतलाइए कि जानकी जी यहाँ पर कहाँ रहती हैं और मुझे कहाँ जाना है। हे हनुमान, देखिए मेरा भ्राता वो रावण है। आप ऐसा क्यों मैं बतलाऊं? वो मेरे भ्राता रावण से मत बतलाना, मैं आपको बतला रहा। बतलाइए महाराज। यहाँ पर थोड़ी दूर पर अखोट वाटिका है और उस अखोट वाटिका के नीचे पर सीता जी विराजमान है। आप जाइए और जाकर के वहाँ मिलिए। ठीक है भक्तराज, प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो। पर पल्लव महुआ अवसर रावण पहनावा संग नार बहु किए बनावा। जय शंकर की मंत्री। मंत्री बतलाइए क्या समाचार है। समाचार महाराज बहुत बढ़िया है। बतलाइए। पानी ना पीने को यहाँ पे बहुत समाचार बढ़िया है। मंत्री देखिए, आप ऐसा करिए, जो हमारी रानी मंदोदरी है आप इसे बुलाइए। मंदोदरी बुलाइए इसे। रानी मंदोदरी, अरे रानी सारा मंदोदरी। चलिए महाराज ने आपको याद किया। महाराज प्रणाम। जय शंकर की। प्यारी मंदोदरी, आज हमें अशोक वाटिका की तरफ चलना है और आप हमारे साथ चलिए। ठीक है महाराज। चलिए, एक मन दो धन। महाराज बोलिए। आप सीता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है। देखिए प्यारी मंदोदरी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए वो सूर नहीं वो काय है जो रण में जमकर हट जाए। वो मत ही क्या नाम मत है वो जो कहकर बाहर निकल जाए। मंदोदरी, गंगा जल उल्टी तरफ है या पश्चिम से सूरज निकले, ये कदापि नहीं हो सकता। लंका का नाम रखता है। मंदोदरी, जिनके मांगिनो सखिया है वो मेरा ओघन तो सदा, जिसने की बातें ओठों से उनके घर में सदा। रानी मंदोदरी, क्या बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? मैं कदापि जानकी नहीं दूंगा जब तक मेरे तब है। देखिए मंदोदरी, आप चलिए और हमें अशोक वाटिका के लिए चलना है। चलिए महाराज, चलिए। चलो। अरे माँ से जिंदा थिया अभी तक तोरा मेरी पर्दा खोलाऊं? ये देखिए महाराज, अशोक बाग। भाग्य लक्ष्मी प्रणाम। देखिए तुमने अब तक पर्दा है, आंखें ही नीची रखती हो, तिनके की और देखती हो, बातें दसमुख से लाती हो। सीते, क्या तिनका तुम्हारा लक्ष्य है जो दूसरे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका
जिन जनों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का है। पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझको धिक्कारेगा तिनका बका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, तब कहाँ कमलिनी खिलती है, होता है प्रातः काल तभी, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलनी है, तो इनके प्रिय श्री रघुवर है, तू जुगनू से भी कमतर है, वो सूरज से भी बदतर है। अब कर जोड़ निर्मिता से मैंने तुझको समझा है, पर तूने जलकर और में अपमानित कर ठुकरा है। सीते, अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। हे कायर पावर रजनिस्टर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगड़ी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत्य काट नहीं सकती मेरा, मेरा पावन पवित्र लहू यह पतिता चाट नहीं सकते। सीते, हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, खुद ही को अपनी भुला भुला कर, जरा दया कर ए संदिल, तू मार न मुझको करा कर। खड़ी सिराने अजलिए कहती है, साना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को जला जला। सीते, आगे बढ़ी के, तुझको ये मालूम नहीं मैं कौन चेत मत वाला हूँ, मेरे कांटे का मुख नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। सीते, तुझको ये मालूम नहीं, तू जाती कसरत बहा बहा कर, खड़ी बहुत सी तुम्हारे जैसी शिलाओं पे चुका कर। अरे ओ पापी ना है इतना, किसी को इतना डरा डरा कर, यह तेरे बल सब निकाल देगा, चरक चरक पर चरक बना कर। सीते, यह देख खंजर संभैया भी, और कहता हूँ मैं सुना कर, यही इनको को ढाल दूंगा तेरे तुम्हें बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, यह किसको डराता, ये खंजर दिखा दिया कर। सीते, तू फूल है मगर तुझमें खुशबू नहीं। अरे ओ रावण, तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खून नहीं। सीते, देखता हूँ समय 20 दिन का, यदि नहीं उचित उत्तर होगा, मेरी इस तलवार के सामने तेरा सर खंड होगा। सीते, मैं तुझे 30 दिन का टाइम देता हूँ, देखिए आप उसे समझो और हमारे लिए तैयार कीजिए। मैं इसे 30 दिन का टाइम देता हूँ। बचन पुण्य शंकर की रावण सुन ले मेरी बात, दिन में हो जाएगी रात, जबकि लंका पे लंका मेरे पिया को बजे।
इसको धमकाओ। सबही बोल सुनाओ सपना, सीता से करो अपना। ये देखियो मित्रों, हाँ, मैं आपको अपना सपना सुनाती हूँ। कैसे सब का नाम सुनाइए? सब का सपने पर लंका जाए, रात भान सेना सब देखिए राक्षस दियो, हाँ, सपने में एक बानर ने सारी लंका नगरी को जला दिया है और सारी सेना को मार दिया है। सारी सेना मार गई। खलियान नरद दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और रावण को 10 शीशों को मुंडवा दिया है और वो गधे पर बैठ करके दक्षिण दिश की ओर जा रहा है। यहाँ पे एक दिश दक्षिण दिश जाए, लंका मन हुई सग पाए। और हे रामचंद्र, लंका का राज विभीषण को दे दिया है। नाम नगर फिरी जमुन दुहाई, तब प्रभु सीता जोगी पठाई। और अब आप जानकी जी से क्षमा मांग लीजिए। हे जानकी जी, मुझे क्षमा कर देना, कहीं में रार ना आएगा। और मैं तुमसे कहती हूँ, ये सपना 2-4 दिन में ही सत्य होने वाला है। 2-4 दिन में सब होने वाला है। हाँ बेटा, वहां के पहले तो हम भाग जाएंगे, हमारे सब हो जाएगा तो हो। आप जानकी जी से जहाँ पहनाई सकल सब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे, मारहिनी चल कोट। कह सीता विधवा प्रतिकूला, आदिल चिचिता बनाई, आत्मल गुण देव बनाई। हे माता जी, कहिए पुत्री। विपत्ति के समय में आप ही मेरी साथ देने वाली हो। नहीं तो मुझे अग्नि मिलती है, ना ही ये दुख दूर होते हैं। और पृथ्वी के अंगार भी, ये आकाश के अंगारे भी पृथ्वी पर टूट कर नहीं गिरते हैं, जिनसे मैं अपना शरीर त्याग दूं। तुम कर हृदय विचार, दीन पुत्र का भार तब, जन अशोक अंगार। दीन
करी गहलो। आहा, देखिए ये जो रावण है ये माता जानकी पर घोर अत्याचार कर रहा है। अब क्यों ना कि मुझे मुक्ति डाल देनी चाहिए। तब देखी मोती का मनोहर, राम नाम अति अति सुंदर। हाँ, ये मुद्रिका तो स्वामी की है और स्वामी तो अजय अमर है, उनको कोई जीत नहीं सकता है। जीत को सके अजय रघुराई, माया तेरा सुरक्ष नहीं जाए। और स्वामी तो अमर है, ऐसी गुठी माया से भी बनाई नहीं जा सकती है। सीता मन विचार कर लाना, मधुर वचन बोले हनुमान। और उनको कोई जीत भी नहीं सकता है। राम सिया राम, राम सिया राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो राम कहानी, राम कहानी सुनो राम कहानी। सुनती कहानी सुनत कहानी प्रिय परवानी। राम कहानी सुनो राम कहानी, राम जय राम जय राम, राम शिव धनुष भंग कर करके ये आए सीता के। वरदान भय वनवासी, तप किया प्यास भरके। बचन नाम चली तीनों प्राणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम। शिव धनुष जनकपुर तोड़ा, सीता से माता जोड़ा। हो सीता बनी राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जय राम जय राम, राम जय राम खल भेष भिक्षिका भर के, भिक्षा का आपे करके। वो जनक सुता सीता को खल बल से ले गया हर के। हो बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम।
तब हनुमान निकट चले फिर बैठी जिसने माता जी प्रणाम। राम दूती बात जाई सती सती करो राम भाई की। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, यह मुद्रिका बात में आनी दीन राम तुमके समझानी। और देखिए माता जी, इस मुद्रिका को मैं ही यहाँ पर लाया हूँ और भगवान ने आपके लिए निशानी के तौर पर दी है। नरवानर को सब कहते से कहीं पता नहीं संगति जैसे। हे तात, ये माता जी, नर और वानर का साथ कैसे हुआ? आप ये कथा मुझे बतलाइए। देखिए माता जी, जब ये दुष्ट रावण आपका वहां से हरण कर लाया तो भगवान को कुंडा खाली दिखी, तो भगवान ने वहां से ढूंढते 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 ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे। और माता जी, ऋषिमुख पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं और महाराज सुग्रीव ने के पास ले जाकर के मैंने श्री रामचंद्र जी को इसी प्रकार नर और वानर की मित्रता हुई है माता जी। भात कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुख पाल कीता। हे तात, सुख के धाम श्री राम जी और देवर जी लक्ष्मण की आप कुशलता मुझे बतलाइए। जन जननी मानव जिय ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। और देखिए माता जी, भगवान को आपसे प्रेम होना है और भगवान आपके दुख में दुखी है। कहता हृदय धीर धर्माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। और हे माता, कहिए तात, आप श्री रामचंद्र जी को सुमरिए, वह सब कुछ भला करेंगे। अवधि मात में जाओ निवास। तब आयत में राम दुहास। और देखिए माता जी, कहिए पुत्र, मैं आपको अभी निभा करके ले जा सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु की मेरे लिए आज्ञा नहीं है माता जी। है सुत कप संतोत नहीं सवाला जात धान अति भद्र बलवान। हे पुत्र, सारे वानर आपकी तरह छोटे ही हैं क्या? और यहाँ तो योद्धा बहुत बड़े बड़े हैं। मोरे हृदय परम सत्य सुन कपि प्रगट की निज तेहा। भूज राम सरिया, सब भय करियत लगे।
बलि भूति विशाल प्रभु प्रताप के गौर है खाए परम लघु विहार। हे माता जी, कहिए पुत्र। हे माता, अब है विनय एक, ये यद्यपि दिल हिचकिचाता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। माता जी, कहिए पुत्र। आया हूँ सिंध लांग कर में, इस कारण भूख सताती है, यह पेड़ फलों से लदे देख इच्छा और बढ़ जाती है। माता जी, कहिए पुत्र। मैं 7 समुद्र को लांग करके आया हूँ, इस कारण मुझे भूख सता रही है। माता जी, सुन सुती करहि पीठे पर रखो परम सुहत रही चढ़वा। हे पुत्र, इस बगीचे की रक्षा बड़े बड़े राक्षस और मारीच करते हैं, और आप अपना ध्यान रखना। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। देखिए माता जी, कहिए। उनका मुझे कोई बह नहीं है, परंतु आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। माता जी, उन राक्षसों को तो मैं आप देख लूंगा। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खा। हे पुत्र, जाइए और मधुर फल खाइए। श्री राम जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ रहेगा। हरिया, ठीक है माता जी। ए माता जी, हरिया, हे हरिया हरिया, ओ तुफान तेरा लगो है तेरा द्वार। हे हरिया हरिया, करे नाय मंत्री सरकार, बतलाइए क्या समाचार है। सरकार, हमारी अशोक वाटिका में कोई बंदर घुसाया है। क्या कहा मंत्री? हमारी अशोक वाटिका के अंदर कोई बंदर आया हुआ है। महाराज, मैं मालिया बाग से, अरे अमर है गति सदा, अरे लाता सरकार। हाथ जोड़ के विलंब निवेदन है, 10 मिनट के लिए बैठ जाए बस। कृपया 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। महाराज, और तो ये खा रही राधा जी ले जाओ। कभी वहाँ भक्कर और कभी वहाँ भक्कर, और थोड़ा मगर तो रही राधा जी ले जाओ। महाराज, पहाड़ में बंदर आया है। मंत्री सुनिए माली, घटना आयो माली, तुम्हारी हालत उसी बंदर ने की है क्या? हमारा सुन करिए। देखिए माली, ठीक है, आप चिंता मत करो। मंत्री, आप ऐसा करो, हमारा पुत्र अक्षय कुमार को
कहिए पिताश्री, मुझे किस वजह से आपने बुलाया है? देखिए पुत्र अक्षय कुमार, जो हमारी अशोक वाटिका है, जी पिताश्री। उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर बानर आया हुआ है और उस बानर ने हमारे मंत्रीगणों को मारा है और हमारे मौलिकगणों को मारा है। आप ऐसा करो, जाओ और अशोक वाटिका में जाओ और जो बंदर है उसे तुरंत पकड़ करके मेरे पास बुलाओ। ठीक है पिताजी। जाइए, चलिए। जय शंकर की। सरकार, अरे सरकार, चल तो रहे तो वहां पे एक हथियार बहुत जोरदार है, वहां पे कुछ चलिए। कोई बात नहीं मंत्री। अरे बात रखना और धनक धनक तो धरना या के हाथ में नहीं धरना। बुला रहा हूँ सावधान है, उसके हाथ में कोई धरना सो ये बुला रहे दूसरा। आया खुले ले, खुले ले, खुले ले, खुले ले। जय श्री राम। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये कौन लेके आ रहा है? ये तुम्हारा में लाके जाओ, तुम वहां पे जाना। मरवा दो घंटा में बैठो, विश्राम जाके युद्ध करो, पक्का करो। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री, मंत्री बतलाइए क्या समाचार है? समाचार ये जो तुम सरस्वती को दिया सरकार, बोलिए मंत्री। जो तुम्हें नाच को नंदे भेजो लाओ। अरे मंत्री, सच सच बतलाइए क्या समाचार है? समाचार ये तुम्हारा पुत्र नागा गया था, क्या कहा? उससे लड़ने के लिए बंदर से। अच्छा, बंदर का उसका युद्ध हुआ, बंदर ने उसको मार दिया। क्या कहा? हमारा पुत्र अक्षय कुमार मारा गया है। मंत्री, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। बुरा हुआ अच्छा हुआ है। मंत्री, आप ऐसा करो, हमारा पुत्र इंद्रजीत बुलाओ। जीत बुलाइए इसे। सरकार जीत हाजिर हो। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पिताश्री बताइए, मुझे किस लिए याद किया गया? देखिए पुत्र इंद्रजीत, जो हमारी अशोक वाटिका है, उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर बानर आया हुआ है और इस बानर ने हमारी सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है और हमारे मंत्रीगणों को मारा है और हमारे मौलिकगणों को मारा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, उसने हमारा पुत्र अक्षय कुमार का भी मार डाला है। पिताश्री, उसने भ्राता अक्षय कुमार को भी मार डाला। हाँ पुत्र इंद्रजीत, देखिए इंद्रजीत आ जाओ तुम, बानर हो बलवंत, बदबद करो बांध कर लाना यहाँ तुरंत। मैं भी तो देखूं कौन है ऐसा वीर बखान जिसने मेरे पुत्र को नल में दिया बखान। देखिए पुत्र, आप जाओ और इसे बंदी बना करके मेरे सम्मुख लाओ। ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है। हाँ जी सरकार, चलो चलो। चला इंद्रजीत अतुल विजेता भक्त विनोद सरकार, मैं आपको ले तो चलता हूँ, इधर से तो
इधर से तो मैं बोल जाता परे से अकेला जाना पड़ता है। मंत्री हाँ जी, इस बार अकेले नहीं टिकेले आओगे। अकेले चलो तो बंदर कुलेले वो रास्ता का हुआ क्या फलों को खाना देती है। अरे ओ बानर, अरे ओ बानर, तूने हमारी पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अरे तू कौन है? और भ्राता अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। अरे राक्षस, अरे ओ बानर, क्या तू हमारे बारे में जानता भी है? तो सुन, मैं एक रात कहलाता हूँ, मेरी का सदा हराया है, जीत का है मैंने स्वर्गलोक और इंद्रजीत का। पर तू भयभीत न हो मन में, बलिदान मुझको दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। अरे राक्षस, यदि तुझ पर कुछ बल पड़े नहीं तो भी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह करता है? सब अपने करता तेरा मेरा नहीं क्या? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामजीत कहलाता हूँ। मैं दीपक हूँ, तू है मिसाल, तू इंद्रजीत बल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मिसाल, तू रवि कुलविका जा। सावधान हो जा। अरे राक्षस, सावधान हो जा। और ठिकाना चढ़ा मंत्री, ये बानर तो बहुत ही बलवान है। वो तो मैं तुम्हारे सिक्कों में भी तुम्हारी हवा निकाल देता हूँ। अब ऐसा है, मुझे कुछ अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। माँ बुलाना पड़ेगा। कहाँ पर है माँ आपकी? अरे ओ बानर, मुझको तो तुझे बांधना था, पता बांधने जाऊंगा। शास्त्रों को नहीं, शास्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। और निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूं। मैं फेंक रहा हूं ब्रह्मभार, और इसमें तुझे अरे राक्षस, ये ब्रह्म शास्त्र ब्रह्मबाण, ये ब्रह्मबाण ब्रह्मा का है। मैं इसे भी काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। मंत्री, इसे बांधो और पिताश्री के सम्मुख लेकर के जाओ। सुनो, पिताजी से पहले शुरू आने के जाऊंगा, फिर शुरू एक दौड़ भी होगा, उसे नचा पाले जाएगा। ठीक है मंत्री, जो आप करो, चलिए। कहलंकेश करम तेरी सा करके दरबार सीता। पिताजी जय
आग्रह अच्छे मत का उत्तर है सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा। सावधान होना भाग धन से कदम रचना समस्त मुझी में है। क्या काई है सूर्य चंद्र सारा का समस्त मुझी में है। मेरी तोरी के चलते ही नाचने लगते हैं। यह काल सूर्य पर मेरे घर पानी भाते हैं। अरे वो पालर आती है बड़ी हंसी मुझको। आती है बड़ी हंसी मुझको इन ऊंट पटेल पाटे सरकार और अधम तपस्वी बच्चों को मारूंगा भाभी चुनकर। ना समझे किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा रहे। क्या बोले बोले तपसी से क्या क्या जो है लोग हमारे। अरे रामन अपना ये बोला तूने जो धर्म कहा कानून की महिमा घटती है। कितनी ही फेंक धूल किंतु सूरज पर नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप उसने ही तुझे घुमाया है। कहना कहना सुनना है सत्य तू तो सचमुच बोल रहा है। मेरा मेरा जो बता यहाँ काम में कुछ भी आएगा पर मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे। श्री रामचंद्र का दास बन तो पद्युति निकलेंगी अन्यथा मरेगा जब मगन मक्खियां लाश पर। हे राज्यसभा के सचिव सचमुच उत्पादी है। सीधा साधा सा लगता है दास्तान में बड़ा विरोधी है। निश्चय ही बल पर फूला है और दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी आंखों के। देखिए मैंने बताओ इसका सिर अभी फड़फड़ा कर दो। तुरंत निशान चढ़ेगा बतलाइए। इसको ये पूछ को मारना उचित नहीं है। ऐसा करिए इनके पूछ में आग लगा दीजिए। देखिए राजा भीषण आप सत्य कहते हो परंतु ये खंडनायक है क्योंकि इसने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। देखिए जो दूत आया है उसको दंड उचित ये इसको मारना उचित नहीं है। और ये अपने विचार के अनुसार मैं कह रहा हूँ। कपटी बनता पूछ कर कमल कहे समझाए तेल बोल पुन बाध पट पावक देव लगाए। बतलाइए आप ऐसा करिए कि तेल और कपड़ा लाइए और इसके पूछ पे लगा दीजिए। देखिए घाटा भीषण बोला वो पूछ घुमा कपड़े
महीने भर में भी नहीं आए तो वो मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। माता जी आप धीरज धारण धरिए, 1 महीना के अंदर भगवान आपको यहाँ से रावण को मार करके ले गए। जनक सुत समझाए कर बहुत धीरज चरण कमल श्रृंगार कर कपिराम गमन बन। माता जी आप धीरज धारण धरिए, भगवान 1 महीना के अंदर आपको यहाँ से ले जाएंगे और इन राक्षसों का वध कर देंगे। माता जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो, पुत्र। ठीक है माता जी, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जय